ये बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, ये जो इसके पीछे ठीक आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। ये जो बिल्डिंग है, ये कंट्रोवर्शियल है और ये विवाद इस बात का है कि जो मुस्लिम समाज है, वो इसको मस्जिद बता रहा है। तो जो हिंदू समाज है, वो ये कह रहे हैं कि ये कंसापासी का किला है। अब ये विवादित ढांचा हो गया है। इससे पहले इस पे किसी का ध्यान नहीं था और कुछ लोगों को दावा है कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती थी और जिस तरीके की सफ़ेद जो रंग की बिल्डिंग आपको दिखाई रही है, उससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन अब ये इस जगह को है, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी आने-जाने पर बैन लगा दिया गया है। कहा जा रहा था क्योंकि आज बकरीद है, ऐसे में कहा जा रहा था कि बकरीद आज होने की वजह से आज यहाँ पर नमाज़ अदा की जाएगी। तो उससे पहले यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। तमाम सारी पुलिस व्यवस्था यहाँ पे लगा दी गई है, मुस्तैद हैं। लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं कि किसी तरीके कोई अब जो आपसी विवाद है या दो पक्षों में जो विवाद है या दो समुदायों में जो विवाद है, अब ना हो। तो उसको लेकर एहतियात बरता गया है और ये जो जगह है, ये राजधानी लखनऊ से लगभग 25 किलोमीटर दूर मलिहाबाद इलाके में बड़ी कसमंडी कला जगह पड़ती है, जहाँ पर ये जगह मौजूद है और जिसको लेकर के विवाद है। तो बड़ी कसमंडी कला में ये जो मकबरा है, उसको लेकर के विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन चर्चा अब आया है और आज इसलिए आया है क्योंकि आज बकरीद है। तो बकरीद में नमाज को लेकर के इस तरह की बातें की जा रही थी। एक समुदाय ये कह रहा है कि आज के दिन वो यहाँ आरती करेगा और भजन करेगा, हनुमान चालीसा करेगा। तो दूसरा पक्ष यहाँ नमाज पढ़ने की बात कह रहा था, जो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उनको आना था। लेकिन अभी 9 बज चुका है, अभी तक कोई आया नहीं है। पुलिस लगातार यहाँ पर अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। तो ऐसे में जो विवाद है उसको लेकर सतर्कता जरूर बरती जा रही है। किसी तरह कोई अनहोनी ना हो, किसी तरीके कोई विवाद ना हो, बड़ा विवाद ना हो, इसको लेकर के पहले से पुलिस अलर्ट है और पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके अंदर, इस पैमाइश के अंदर नहीं जा सकता है सिवाय पुलिस के। तो ये वो किला है जो कंसापासी का किला बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ मस्जिद है, यहाँ नमाज अदा की जाती थी। ये विवादित एक ढांचा है जो राजधानी लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट है। ये पूरा इलाका है जिस इलाके में ये जगह मौजूद है, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने दरवाजे बंद करके घरों में हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। सभी लोग दहशत में हैं। दहशत इस बात की है कि कोई कुछ कह देगा तो कहीं उन पर कार्रवाई ना हो जाए, इस तरीके की दहशत लोगों में बनी हुई है। कोई भी अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। कोई इस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहता है कि वो किस समुदाय का उस पर अधिकार है, कौन समुदाय है जिस पर उसका कब्जा था और अब जो बात कर रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। इस तरीके की बात करने वाला कोई नहीं है। सबको दहशत है, सब डरे हुए लोग हैं और कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आवागमन लोग इसलिए हैं कि जो लोग आ जा रहे हैं क्योंकि रास्ता है, बाकी जो लोकल लोग हैं वो कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। जहाँ पर ये विवादित ढांचा मौजूद है वो कसमंडी कला है। कसमंडी कला में मिक्स आबादी है यहाँ पर और ज़्यादा अगर बात करेंगे तो ज़्यादा हिंदू आबादी है। और जहाँ एक मकबरा मौजूद है, हमारे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे तो ये पूरा वो रास्ता है, इसके ठीक पीछे वो इलाका है जहाँ पर वो मकबरा है जो विवादित ढांचा है, जिसको कहा जा रहा है कि कंसापासी का किला है और एक तरफ कहा जा रहा है कि वो मस्जिद है। आप लोग आज यहाँ पहुँचे हुए थे, तो किस तरीके से सांकेतिक पूजा की है, गंगा जल छिड़का है क्या? आज अखिल भारत हिंदू महासभा के हमारे सीमित कार्यकर्ताओं के साथ आए थे, जिससे कोई अराजकता ना हो, कोई दिक्कत ना हो। हम यहाँ आए थे कि यहाँ नमाज क्यों पढ़ी गई। अगर नमाज पढ़ी गई तो हम पूजा भी करेंगे। अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया कि ना पूजा होगी ना नमाज होगी और ऐसा हम दोनों पक्ष, जो हमारी 2 सूत्रीय यहाँ पर ज्ञापन था वो हमने एसीपी सुजीत दुबे जी को दिया है यहाँ पर और कहा जिस मौलाना ने साजिशन 2 साल पहले से यहाँ नमाज बाहरी लोगों के साथ प्रारंभ करी तो वो नमाज अब रोकी जाए। ऐसे में क्या है ये स्पष्ट यहाँ के लोग बता पाएंगे या जांच में पता चलेगा। लेकिन अभी दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। आज की जो बात कही गई थी नमाज अदा करने की, तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तकरीबन 10 बजने वाला है और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम है, पुलिस मौजूद है। लेकिन जो इलाके के लोग हैं वो दहशत में हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब तक 14 से 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अशांति भंग को लेकर के कार्रवाई की गई है। डरे हुए लोग इसलिए हैं क्योंकि लोगों को मालूम है कि इस पचड़े में कौन पड़ेगा, कौन मुसीबत में पड़ेगा और कौन किसके पक्ष में बात करेगा और फिर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। इसी वजह से लोग दहशत में हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई जो आवागमन है वो तो बाधित नहीं है, लेकिन घर परिवार के जो रहने वाले लोग हैं वो निकलने को बाहर निकल करके बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे। तो ये कोई बताने वाला नहीं है
कि यहाँ क्या पहले नमाज अदा की जाती थी या पहले कौन लोग आते थे जो पूजा पाठ करते थे। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन मामला विवादित है, पुलिस मौजूद है, जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।